हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्क्स हब। आई एम सोनी यादव और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फालतू की बात ना करके शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नकाल। इस वीडियो में हम प्रश्नकाल के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रश्नकाल होता क्या है, सदन में क्या मतलब प्रश्नकाल है क्या, तारांकित क्या है, अतारांकित क्या है और अल्प सूचना क्या है। तो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल होता क्या है, संविधान के अनुच्छेद नंबर किस में इसका जिक्र मिलता है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर किस में इसके बारे में जिक्र है या क्या उल्लेख है, इन सब के बारे में। अनुच्छेद 118 में जो है प्रश्नकाल के बारे में हमें उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 118 में के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के पास अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने के अधिकार है। यानी कि जो सदन है वो किस तरीके से, हर सदन के पास ये राइट है कि वो उसके सदन में किस तरीके से काम चलेगा, क्या उसका जो संचालन होगा वो किस तरीके से होगा, उसके नियम बनाने के सदन के पास पूरे अधिकार है। अब दोनों सदनों के पास प्रश्नकाल की अलग अलग व्यवस्था है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा यह प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह व्यवस्था इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल की जरूरत क्यों पड़ती है सदन में, तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों के द्वारा क्या होता है कि सरकार व सदन के सरकार जो है, जो सदन है वो सरकार के कार्यों पे, प्रशासन पर निगरानी रखती है कि वो कर क्या रही है। उनसे क्वेश्चन पूछ के उनको कंट्रोल में रखने का कोशिश करती है। लोकतंत्र में सरकार सदन के माध्यम से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही तय करती है और सरकार की कसौटी पर उतरने का परीक्षण करती है। यानी कि सरकार ने जो वादे किए हैं उनके बारे में जो वादे किए हैं उन वादों को वो किस हद तक पूरा कर रही है, सरकार के लिए सरकार लोगों के लिए किस तरीके कदम उठा रही है, इन सब चीज़ का जो रिजल्ट है वो लोग सरकार के काम को देखने के साथ साथ सरकार के काम के बारे में ब्यौरा भी लिया जाता है और जो इसी प्रश्नकाल में मंत्रियों से प्रश्न पूछकर हो सकता है। प्रश्नकाल होता क्या है, इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन के साथ मैं आपको उत्तर बताती हूँ। तो प्रश्नकाल होता क्या है, जब संसद की यानी लोकसभा राज्यसभा की संसद की जब कार्यवाही स्टार्ट होती है, तो कार्यवाही स्टार्ट होने का जो पहला घंटा होता है, जो प्रथम आवर होता है, फर्स्ट आवर, वो जो है प्रश्नकाल कहलाता है। वो प्रश्नकाल क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें जो सांसद होते हैं यानी संसद के जो सदस्य होते हैं वो अन्य मंत्रियों से जो सरकार में होते हैं, जो किसी भी विधेयक के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन मंत्रियों से प्रश्न पूछती है और वो जो मंत्री है वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उसी जो समय काल होता है प्रश्न पूछने और उत्तर देने का जो टाइमिंग होता है वो ही प्रश्नकाल कहलाता है। और ये जो टाइमिंग है जब सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है, तो कार्यवाही स्टार्ट होने का जो पहला ही घंटा है यानी कि जो सदन की कार्यवाही है वो 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें जो विभिन्न सांसद है, अलग अलग जो सांसद है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं प्रश्न को पूछने और उत्तर देने के जो तरीके हैं उन्हीं की वजह से जो ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना। तो आगे चर्चा करते हैं कि तारांकित क्या होता है, अतारांकित क्या होता है और अल्प सूचना क्या होता है। तो तारांकित जो है, तारांकित में क्या होता है, यदि सदन का कोई सदस्य अपने प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से लेना चाहता है तो तारांक लगाकर वह उस प्रश्न को विशेष अंकित करता है, इसे ही तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने पर सदस्य द्वारा उस समय उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब तारांकित क्या है, जब संसद का कोई सदस्य यानी कि जब सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर वो चाहते हैं कि मौखिक रूप से तुरंत मिल जाए हमें, यानी कि बोलकर वो तुरंत आंसर दे दे उसी समय, तो उन्हीं प्रश्नों को जिनके उत्तर जो मौखिक रूप से दिए जाते हैं उसे तारांकित कहा जाता है। अब तारांकित में क्योंकि क्वेश्चन पूछते ही आंसर आ रहा है और आंसर तुरंत आपको मिलता है, तो जिस वजह से क्रॉस
क्वेश्चनिंग उस समय पे पॉसिबल हो पाती है, यानी कि जवाब सुनकर उस जवाब पे कुछ और अगर कोई और क्वेरी है, कोई और प्रश्न है, तो वो तुरंत जो सांसद है वो पूछ सकते हैं, जिस वजह से उससे क्वेश्चन से और उस उत्तर से संबंधित जो पूरक प्रश्न है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यही जो बात है, ये इसे तारांकित इसी की वजह से इसे तारांकित कहते हैं। अब तारांकित में भी लोकसभा और राज्यसभा में भी अलग अलग रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे लोकसभा में जो है एक ही जो सांसद है, यानी कि एक ही जो संसद का सदस्य है, वो एक ही सदस्य प्रश्न पूछ सकता है मंत्री से, और एक बार में सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में एक साथ मतलब अलग अलग जो सांसद है वो प्रश्न पूछ सकते हैं और अनगिनत प्रश्न पूछकर उनके उत्तर ले सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड जो विभाजन है, उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है अतारांकित। तारांकित से ऑपोजिट है, उसका जो उत्तर है तारांकित का वो हमें मौखिक रूप से मिलता है। लेकिन जो अतारांकित है, अतारांकित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो उत्तर है, उत्तर लिखित में मिलता है। जो सांसद है वो अपना प्रश्न पूछ देता है मंत्री से, और मंत्री उस क्वेश्चन का उत्तर जो है लिखकर उस डेस्क पर छोड़ देता है। जैसे कि वह प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहते हैं वह अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। सदन में इसका उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया जाता, अतः इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर लिखित में टेबल पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि प्रश्न का उत्तर तुरंत उसी टाइम मौखिक रूप से नहीं दिया जा रहा है, उत्तर लिखकर अपने डेस्क पे छोड़ दिया जाता है और सांसद तक उन प्रश्नों का उत्तर पहुंचा दिया जाता है, जिस वजह से उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग, यानी कि उस उत्तर से या उस प्रश्न से संबंधित जो पूरक प्रश्न है उसको पूछने का वहाँ पे कोई मौका ही नहीं रह जाता है, जिस वजह से पूरक प्रश्न वहाँ पे नहीं पूछा जा सकता है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना, अल्प यानी कि थोड़ा टाइमिंग, अल्प सूचना प्रश्न यानी कि अल्प हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है। अल्प यानी कि थोड़ा, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, और प्रश्न माने कि क्वेश्चन, यानी कि वो सारे क्वेश्चन जिनके आंसर हमें एकदम से कोई क्वेश्चन उठाओ या कोई कुछ बातें हैं जो पूछना और उसका उत्तर लेना तुरंत या कुछ ही टाइम में ज़रूरी हो, जिसके लिए बहुत पहले हम जानकारी नहीं देते हैं मंत्रियों को। तो कम समय शॉर्ट नोटिस पर जिन प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए होते हैं उन्हें हम अल्प सूचना प्रश्न में पूछा जाता है। यह लोक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं, जिसे सामान्य प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन पूर्व की सूचना दिए जाने की कम अवधि में सूचना देकर पूछा जा सकता है। यानी कि जो नॉर्मल क्वेश्चन, यानी कि हम तारांकित और अतारांकित जो प्रश्न पूछते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मंत्रियों तक 10 दिन पहले ही पहुंचा दी जाती है कि उनसे ये प्रश्न पूछा जाना है और उनको ये उत्तर देना है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जो उत्तर है हमें जल्दी चाहिए होते हैं, तो अल्प सूचना प्रश्न का जो ये लगाकर इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। यानी कि 10 दिन से कम टाइम का कम अवधि में इंफॉर्मेशन देकर उनसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यदि जो अध्यक्ष है, यानी संसद में उस कार्यवाही के टाइम पे जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष की राय में उस प्रश्न का उत्तर देना तत्काल, यानी कि तुरंत उसी टाइम उस प्रश्नों का उत्तर देना अगर इम्पॉर्टेंट जरूरी है, तो वो जो अध्यक्ष है वो निर्देश दे सकता है, ये ऑर्डर दे सकता है उस मंत्री को कि उसको प्रश्न से संबंधित मंत्री को से पूछताछ की जाए कि वो उत्तर देने की स्थिति में अभी है या नहीं है, और अगर है तो आके दे, और नहीं है तो वो किस दिन उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है, और उस दिन की डेट यानी कि तिथि उससे ले ली जाती है, और उस दिन उस प्रश्न का उत्तर जो वो मंत्री है वो संसद में आकर उन प्रश्नों को फेस करता है, उन प्रश्नों का उत्तर देता है। ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था प्रश्न काल पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रश्न काल क्या है, अनुच्छेद नंबर किस में इसका उल्लेख मिलता है, तारांकित, अल्प सूचना प्रश्न वगैरह क्या है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और आगे की बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे अपडेट रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।